परी बहुत ही उदास है। अनमना सा मन लेकर शाम को 6 बजे जब अपने दरवाजे से बाहर की ओर देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी में झूमती नाचती हुई मानो उसे दुनिया की बहुत ही अच्छी खुशी मिल गई हो। वो सामने देखती है तो उसके सपनों की जो साइकिल थी वो रखी थी। परी दौड़ के साइकिल के पास आती है और चीखती हुई कहती है, माँ देखो मेरी साइकिल, मेरे बर्थडे पर पापा ने मुझे साइकिल गिफ्ट में दी। वो बहुत खुश होती है, उस साइकिल को चारों तरफ से देखती है, माँ देखो मेरी साइकिल। और ये सारा नज़ारा एक दूर खड़ा व्यक्ति जो अपने कार के पास एक जेंटलमैन व्यक्ति ये सारा नज़ारा देख रहा था। उस बच्ची की खुशी देख वो भी सोच रहा था कि मैं इन लोगों को जो सूचना देने आया हूँ, जो खबर सुनाने आया हूँ, वो कैसे सुनाऊँ। बच्ची इतनी खुश थी कि उसकी खुशी देख जेंटलमैन भी कहीं खो गया। बच्ची कहती, माँ देखो साइकिल है, पापा ने मुझे साइकिल दिलाई। बच्ची का 15वां जन्मदिन था और उसके 15वें जन्मदिन की ये गिफ्ट है। बच्ची कहती है, मैं माँ अपनी माँ सबको बता के आती हूँ, मेरी सहेलियों को, देखो मेरी साइकिल, देखो मेरी साइकिल। इस तरीके से चहकती हुई माँ आती है, घर के चारों तरफ देखती है, बच्ची की खुशी देखती है और जेंटलमैन को वो देखती है, उसके पास जाती है और वो कहती है, आप कौन हैं। तब वो बताता है, मैं आपके हस्बैंड राम प्रसाद जहाँ काम करते हैं, मैं उनका बॉस हूँ। बच्ची के लिए गिफ्ट लाया हूँ और साथ में कुछ ऐसी न्यूज़। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बच्ची की खुशी को देखूं या ये बात सुनाऊं, और सुनाऊं तो कैसे सुनाऊं। तब माँ की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो इधर उधर देखती है, सांसें उसकी थमने लगती हैं, जुबान में आवाज़ नहीं रहती, वो कुछ बोल नहीं पाती, सोच समझ नहीं पाती। लड़खड़ाती आवाज़ में पूछती है, क्या बात है साहब, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हुआ, सब ठीक है ना। परी के पापा कहाँ हैं। तभी एक एम्बुलेंस आके रुकती है। परी की माँ रात दुलारी ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी, अपने आप को समझा रही थी कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। और राम प्रसाद का जो बॉस था वो कह रहा था, देखिए आप अपने आप को संभालिए, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी बेटी का बर्थडे है और ये नज़ारा, उसकी खुशी देखते 1 घंटा हो गया और मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे बताऊं, लेकिन जो सच है वो तो बताना पड़ेगा। इतने में लड़की अपने चारों तरफ अपनी सहेलियों को बुला के साइकिल दिखा के 1 घंटा बीत जाता है, शाम के 7 बजते हैं। एम्बुलेंस खड़ी देख लड़की दौड़ के माँ के पास आती है और कहती, माँ माँ पापा नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है पापा। वो मेरे लिए साइकिल लाए, अंकल मेरे पापा कहाँ हैं, और ये गाड़ी क्या है, ये एम्बुलेंस क्यों आई है, ये क्या है। तभी एम्बुलेंस के कुछ लोग एक डेड बॉडी उसमें से निकालते हैं और रख देते हैं। ये देखकर उनकी माँ चीख पुकार जोर जोर से देख के रोने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये सब कैसे हुआ। तब राम प्रसाद के बॉस बताते हैं, राम प्रसाद मेरे यहाँ 5-6 साल से नौकरी कर रहे हैं वॉचमैन की। वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। मैं अक्सर ऑनलाइन खाना मंगाया करता था। राम प्रसाद मेरे से रोज़ आके दोपहर में पूछते थे, साहब खाना खा लिया, और फिर वो मेरे कमरा साफ़ कर देते थे, ले जाते थे। एक दिन राम प्रसाद को मैंने उनके दोस्त से बात करते हुए सुना, आज मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि साहब आज बाहर से खाना खाए आए थे। जब साहब खाना खा लेते उसमें से जो कुछ बचता मैं खा लेता हूँ।
तब उन्होंने कहा, उसके दोस्त ने, यही बात मैंने सुनी, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं खाना कैंटीन में खा के जाता था, लेकिन राम प्रसाद के लिए उस दिन से खाना मंगाने लगा। आज राम प्रसाद अपने दोस्त से बात कर रहे थे। मैं जा रहा था, मुझे अपनी बेटी को साइकिल लेनी है। सुबह वो जिद कर रही थी। मैं अपना घर चलाता हूँ जैसे तैसे, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मेहनत से मैं कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ। मैं एक वक्त शाम के शाम खाना खाता हूँ और अपनी बीवी को बोल देता हूँ, दोपहर में मेरे बॉस मुझे खाना खिला देते हैं। इसलिए मेरी चिंता मत करना, तुम और परी खाना खा लेना, वो दोनों खाना खा सकें। इसीलिए मैं खाना नहीं खाता, एक ही बार खाता हूँ। मैंने अपनी बच्ची को समझाने की बहुत कोशिश की, तुम पढ़ लिख जाओ, लेकिन वो जिद पे अड़ी। मेरी मासूम बच्ची की मैं ये दुख देख नहीं पा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरा पेमेंट भी 1 तारीख को मिलेगा। आज 20 तारीख है, पेमेंट नहीं है, पैसे भी नहीं है, मैं अपने पास नहीं रखता। मैं उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, फिर घर में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन आज मैं बहुत दुख असहाय महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्ची के जन्मदिन पर उसको एक साइकिल भी लेके नहीं दे पा रहा हूँ। ये कहते कहते राम प्रसाद को अटैक आ गया। मैंने हॉस्पिटल ले जाने में कोई देरी नहीं की, लेकिन राम प्रसाद ने हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। जब मैं हॉस्पिटल में राम प्रसाद को लेके पहुंचा तो राम प्रसाद को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मैंने बच्ची की साइकिल वाली बात सुन ली थी, इसलिए मैं बच्ची को साइकिल ले आया। ये बात सुन साइकिल फेंक बच्ची दौड़ी दौड़ी राम प्रसाद अपने पिता की लाश के पास जाती है और उनसे लिपट के रोने लगती है और कहती है, पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी जिद ने आपकी जान ले ली, अब होगा भी क्या। माँ बाप अपने बच्चों की सिर्फ भलाई सोचते हैं। वो सोचते हैं हमने अपने जीवन में जो कुछ नहीं पाया या जो कुछ सपने कमी कमजोरी रह गई थी, वो पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को देने की। आज हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुशी ढूंढते हैं, लेकिन आज अगर हमने थोड़ा सा त्याग कर लिया, थोड़ा सा पेशेंस रख लिया, थोड़ी सी तपस्या करके मेहनत कर ली, तो कल फल मिलेगा। और इतना मिलेगा तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा, तुम्हारे सपनों से कहीं ज़्यादा। सफलता कामयाबी तुम्हारे जीवन को उमंग उत्साह से भर देगी, हर वो खुशियाँ देगी, हर वो सपने पूरे करेगी, और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो मैनेज करें। और अगर आप टीनेजर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने बच्चे, अपने माँ बाप की परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके, उन बच्चों तक पहुँच सके जो अपनी ज़िद के आगे माँ बाप की मजबूरी नहीं समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।